हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। और आप लोगों की मैं बहुत ही आभारी हूँ क्योंकि आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है। कल मैंने एक सिंगल वीडियो डाला था जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको टेंस बताया था, बस उसका इंट्रो दिया था। लेकिन उसमें मुझे आपके काफ़ी रिस्पॉन्ड मिले, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरा वीडियो पसंद किया, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। आपको अगर ग्रामर में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपके सभी के कमेंट्स का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। और मैं तो चाहूँगी कि जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें से आप डेली एक एक वर्क मैं आपको दूंगी और आपने करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था टेंस के बारे में कि टेंस जो होता है मैंने तीन तरीके का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने बताया था कि इन तीनों का आगे फिर से चार डिवीजन है, मतलब प्रेजेंट के 4 टाइप हैं, पास्ट के 4 टाइप हैं और फ्यूचर के कितने हैं, 4 टाइप। यानी टोटल कितने हो गए, 4 + 4 + 4 दैट मीन्स 12। अब हम लोग बात करते हैं पहले टाइप के बारे में। सिंपल प्रेजेंट पहला टाइप है हमारा। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप, उसमें पहला कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने वाले हैं, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं हम लोग। टेंस को सीखने के लिए 3 चीजें आपको बहुत जरूरी है याद रखना। अगर आपने उनमें से भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो 2 चीज अगर आपने याद रख लिया, एक स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक एग्जाम्पल, तो आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप एग्जाम्पल इजीली फॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, हमने लिखा है यहाँ पे ता ते ती वाक्य के अंत में। यानी अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस याद रखना है तो आप इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे और हिंदी में कैसे याद रखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है कि अगर वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। और इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। उसी तरह से आप खाते हैं, आप बोलते हैं, आप सुनते हैं, आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप मेहनत करते हैं। आप लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, आप खाते हैं, वे लोग खाते हैं, वे लोग डांस करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। राम जाता है, राधा नाचती है। तो हर सेंटेंस में आपको क्या मिल रहा है, कॉमन, ता ते ती। यही इसका पहचान है। कोई भी सेंटेंस, जैसे मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मूवी देखता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, एवरीथिंग, ये सारा सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये तो बात हो गई हिंदी सेंटेंस की, यानी हिंदी में अगर आपको बोला जाएगा एग्जाम्पल दीजिए तो आप इजीली दे सकते हैं। बट अगर आपसे बोला जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंग्लिश में एग्जाम्पल बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने यहाँ लिखा है ही टीचेस इंग्लिश, और यहाँ क्या है, आई रीड अ बुक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने लिखा है ही रीड्स, ही टीचेस इंग्लिश में ही क्या है, यह एक सब्जेक्ट है जिसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। तो कर्ता क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब कार्य करने वाला। जैसे अगर मैं खाता हूँ तो यहाँ कर्ता कौन है, मैं, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं। वह जाता है तो जाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता हो गया। ऑलराइट, नाउ ये टीचेस, अब ये क्या है, ये एक वर्ब है। कौन सा वर्ब है, तो V1 है। टीच क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें लगा हुआ है आपका ES लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टीचेस, ये क्या है आपका वर्ब है, और ये क्या हो गया इंग्लिश, ये आपका ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद एस या ईएस जो है वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे, और उसके बाद क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको यहाँ सबसे याद रखने वाली चीज क्या है कि आपने यहाँ याद रखना है कि ये एस ईएस जो है ये किसके लिए यूज हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज हुआ है। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है क्या, इसे हम लोग जानते हैं इस फॉर्मेट के माध्यम से। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस क्या लिखा है यहाँ पर। ये है हमारा एस एन। अब ये एस एन का मतलब क्या है, सिंगुलर नंबर। अब ये सिंगुलर नंबर क्या होता है, जब भी किसी चीज की संख्या एक हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। और अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दूसरे साइड में, पी एन, दैट मीन्स प्लूरल नंबर। तो ये प्लूरल नंबर क्या है, ये एक संख्या को बताता है जो एक से ज्यादा होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ मेनी चौक इज हियर, तो आप क्या बोलेंगे कि एक चौक है यहाँ पे, तो एक चौक क्या हो जाएगा हमारा, सिंगुलर नंबर। अगर मैं कहूँ हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर इन द लेफ्ट हैंड, सो लेट्स काउंट हियर 1 2 3 4 5, कितने फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, ठीक है। तो 5 फिंगर है तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर होगा या प्लूरल नंबर होगा, ऑफ कोर्स प्लूरल नंबर होगा। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन। देखिए यहाँ पे लिखा है हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और यहाँ क्या लिखा है हमने थर्ड पर्सन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट पर्सन होता क्या है। याद रखिएगा, आप जो बोलने वाला होता है उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में हमारे 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो आता है आई और दूसरा आता है वी। आई जो है वह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, और वी जो है वह फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन वो क्या है, प्लूरल नंबर, ठीक है। आई मतलब मैं, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स तुम या आप, और यू का मतलब तुम लोग या आप लोग, अगर वो प्लूरल नंबर के नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं सेकंड पर्सन क्या होता है। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। क्या पढ़ा रही हूँ, मैं बोलूँगी सपोज दैट किसी के बारे में भी बात कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, स्पीकर, स्पीकर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। लिसनर जो सुनता है, अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आप क्या है, सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, दैट मीन्स मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ किसके बारे में, राम के बारे में, और सुन कौन रहा है, आप। तो मैं यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे मैं हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया, क्योंकि आप सुन रहे हैं मुझे, तो वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन आप हो गए। और मैंने किसके बारे में बताया, तो राम के बारे में बताया, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया। क्या बताया, तो राम इज अ गुड बॉय। सो हियर राम इज व्हाट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ओके। तो जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। और अगर उसकी संख्या 1 है तो वह सिंगुलर नंबर हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। और अगर संख्या ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल नंबर हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने अभी बताया है कि एस ईयर्स आपको बहुत ध्यान से एकदम से आपको माइंड में फिट कर लेना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस और ईएस ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूजफुल है। यानी यहीं पर हम ये वाला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम दोबारा इस एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ मैंने लिखा है ही टीचेज इंग्लिश। अब बताइए यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, टीचेज क्या हो गया, वर्ब हो गया, इंग्लिश क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो गया, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला मिल गया। जैसे कि इंग्लिश, जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला याद करते हैं वैसे ही आपको इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरह से ये फॉर्मूला ही है, लेकिन इसे लैंग्वेज की भाषा में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऑलराइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई रीड अ बुक, मैं क्या पढ़ती हूँ, किताब पढ़ती हूँ। यू कैन रीड नॉवल, ठीक है, आप नॉवल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सकना वाला नहीं बता रही हूँ, मैं आपको क्या बता रही हूँ यहाँ पे, ता ते ती जिस वाक्य के अंत में रहे। जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ, आप जाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप बोलते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज और याद रखना है। देखिए जब भी आप स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। आप जब भी स्ट्रक्चर लिखते हैं
तो उसमें ऑब्जेक्ट लिखना मैंडेटरी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका फॉर्मेट लिख रहे हैं या किसी ने आपसे बोला कि एग्जाम्पल बता दीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो उस समय मैंडेटरी नहीं होता है कि आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये आप पर निर्भर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ आई गो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ ये सही है सेंटेंस। आई गो का मतलब क्या हो गया, मैं जाता हूँ। वी गो, हम लोग जाते हैं। यू गो, आप जाते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू गो दैट मीन्स आप लोग जाते हैं। और ही गोज, वह जाता है। आपको मालूम है कि ही जो है वह बॉय के लिए यूज होता है, मेल पर्सन के लिए यूज होता है, और शी जो है वह गर्ल्स के लिए यूज होता है, गर्ल के लिए यूज होता है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँगी राधा जाती है तो क्या बनेगा, राधा गोज। अगर मैं बोलूँ अंजलि टीचर पढ़ाती है तो क्या बनेगा, अंजलि टीचर टीचेस। मैं बोलूँगी आप सुनते हैं तो क्या बनेगा, यू लिसन। आप देखते हैं तो क्या बनेगा, यू सी। ऑलराइट, अगर मैं बोलूँगी वे लोग पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, दे रीड, एक्सेट्रा। तो ये थे सारे एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट के। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या पहचान है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि तात एक ही अगर वाक्य के अंत में हो तो हमें तुरंत पहचानना है कि वो क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो एग्जाम्पल है। तो आज की क्लास के लिए मैं बस इतना ही। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और लास्ट में एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चंस हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो वो आप ज़रूर पूछें, और अगर आपको सच में समझ में आया है तो आप सभी बताएंगे यस, और उसके साथ साथ आप एक एग्जाम्पल भी देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स के अलावा आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल एक लिखेंगे, सिर्फ इंग्लिश में एक और एक हिंदी में। कौन से टेंस का एग्जाम्पल देना है आपको, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो आज बस इतना ही। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताई हूँ। अगर आप यही चीज़ बुक में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको समझने में, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।